राम राम भाई, सारे भाईजान है। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग कैसे हो? भाई वो सब बढ़िया होंगे। तो भाई हम आ चुके हैं सुबह सुबह डोर ओपन करने के लिए, क्योंकि भाई इसमें ऑक्सीजन हमें मेंटेन करके रखनी है। और जो अब सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे सामने आ रही है वो ऑक्सीजन को मेंटेन करने की ही आ रही है। क्योंकि जो हॉल में बाहर के बैग्स हैं वो तो बहुत बढ़िया, उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाद बाकी और जो रूम्स हैं उनमें थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उधर क्योंकि उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो जरा हाई है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हमें मेंटेन करना है, दोनों को। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर हम जहाँ पे रहते हो और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें रहना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। सेम एज वही चीज है, क्योंकि जो एक बैग है वो एक मनुष्य के बराबर, एक इंसान के बराबर जो ऑक्सीजन है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो सेम एज वही दिक्कत आ रही है इसमें भी। और इस वजह से एक अलग सी पीसेंट सी स्मेल इसमें जब अंदर आते हैं तो मिलती है। तो बस वही अब उसी की उसमें हम लोग लगे हैं कि कैसे भी करके इसमें हमें ऑक्सीजन है वो मेंटेन करके रखना है। और जो अंदर के रूम्स हैं उनमें ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिल रही है, उसका कारण यही है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये अंदर रूम्स में जो बैग लगे हुए हैं वो वाले हैं, तो इनमें सभी में यही सेम कंडीशन है। क्योंकि इधर जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हाई है और ऑक्सीजन इतनी है नहीं। तो वो समस्या आ रही है, उसको अब देखते हैं किस प्रकार समस्या को समाधान किया जाए। और फिर हम लग जाते हैं भाई इनमें पानी स्प्रे करने में, क्योंकि सभी बैग्स हैं अभी ग्रोथ पे हैं। तो ग्रोइंग टाइम में इनमें पानी की डिफिशियंसी ना होने पाए, और इस वजह से इनमें रेगुलर हमें पानी जो है वो देना पड़ता है। हाँ, डेली तो इनमें नहीं पड़ता है, लेकिन एक एक दिन गैप करके हम इसमें पानी डालते हैं, क्योंकि जो बैग्स हैं वो लगभग इनमें जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मॉइस्चर वगैरह हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है भाई। देख सकते हैं आप किस प्रकार से इस पे स्प्रे किया जा रहा है पानी का। और जो स्प्रे रहता है वो ज़्यादा नज़दीक से भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर उठा के ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर ज़्यादा पास उसके करेंगे तो इतना प्रेशर भी लगभग हाई रहता है उसका मशीन का, जिससे कि वो ऊपर जो केसिंग की हुई है तो वो भी उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। और ज़्यादा हमें ऐसे बैट नहीं करना है, हल्का हल्का स्प्रे करना है, जिससे कि खाली ये मॉइस्ट हो जाए। जो हमारी केसिंग है उसे मॉइस्ट करना है, ना कि बिल्कुल बैट बैट बिल्कुल नहीं करना है। हल्का हल्का उसे मॉइस्ट करना है बस, जिससे कि बस नमी मिलती रहे बैगों को। और जो हमारे बटन मशरूम है उन्हें उससे नमी मिलती रहे। क्योंकि जो मशरूम है काफ़ी चीज़ें लोग फेस करते हैं इसमें। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि जो इसकी ऊपरी परत होती है मशरूम की, वो चटकने लगती है या फटने लगती है। तो वो यही उसका मेन कारण है कि पानी की कमी की वजह से वो चटकने लगती है। तो हमने अभी काफ़ी एक दो बैगों में ये चीज़ महसूस की। तो पानी देना भी ज़रूरी रहता है भाई, समय समय पे। तो बस भाई अब पानी वगैरह देने का कार्य हो रहा है। और सबसे मेन अब मेरे लिए बस एक ही चैलेंज है इसमें कि कैसे भी करके इसको ऑक्सीजन लेवल हमें मेंटेन इसका करना है। तो भाई देखते हैं कहीं प्रयास करके इसमें एडजस्ट वगैरह और एक आध एडजस्ट करते हैं लगा के। तो देखते हैं। आप देख सकते हैं जो हॉल में जितने भी बैग्स हमारे उन सभी में ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ कर रहे हैं। बाद बाकी जो रूम में लगे हुए हैं अंदर साइड में अलग, और तो उनमें दिक्कत देखने को हमें मिल रही है। उनमें जो परेशानी है वो फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत ही, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई पीक पर है। इस वजह से अगर हम मान के चलिए इसे पूरे दिन खोल भी नहीं सकते, मशरूम फार्म को हम पूरे दिन इसे खोल नहीं सकते। अगर हम खोल के रखते हैं तो इसमें भाई ग्रोथ नहीं होगी। लाइट ऑन नहीं कर सकते। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को देखते हुए इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। तो चलो भाई मिलते हैं एक और नए धमाकेदार
ब्लॉग में। और हाँ, हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, कहाँ से आप देखते हैं, तो भाई जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाई सारे भाईजान है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।